नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों फ्राइडे था, मतलब फ्राई कर दिया इसने एक्चुअली में। मतलब बाजार इतना बोरिंग हो गया है, इतना ज़्यादा कि खुलता है नाम के लिए। दो चार कंपनी के नतीजे आ जाते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, नतीजे भी इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अच्छे नंबर्स पे ऊपर जाएगा नहीं कह सकते, खराब नंबर्स पे नीचे जाएगा कह सकते हो। एक कंपनी है रेन इंडस्ट्रीज, मतलब आप अंधे को भी उसके नंबर सुनाओगे वो कहेगा भाई क्या नंबर आए हैं। स्टॉक का प्राइस 1% नीचे है। हाँ, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है कि स्टॉक बीते 1-1.5 महीने में भागा बहुत ज्यादा है, तो वो ठीक है एक बार को कि चलता है इतना। लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है, अच्छे नंबर्स पे शेयर नहीं चल रहा, खराब नंबर्स पे बहुत तेजी से गिर रहा है, कभी कभार खराब पे गिर भी नहीं रहा है, तो बहुत ही खतरनाक है। अगर न्यूज की बात करें तो एक ही न्यूज है घुमा फिरा के आती रहती है, कच्चे तेल वाली। अच्छा, उसमें भी इतना कंफ्यूजन है। अभी अमेरिका ये कह रहा है, थोड़ी देर बाद ईरान ने ये कह दिया, थोड़ी देर बाद अमेरिका के किसी और व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, थोड़ी देर बाद हॉर्मोस पे ये हो रहा है, लाल सागर पे वो हो रहा है, डील हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है, इसलिए हो सकती है। मतलब एक ही न्यूज बार बार रोटेट हो के आ रही है। कच्चा तेल ट्यूसडे को, वेंसडे को नीचे गया $78 तक, अभी वापस से बढ़ गया कितना, $84। कल तक जो ये खबर चल रही थी कि यूएस ने सैंक्शंस हटाए हैं, डील फाइनल स्टेज पे पहुंची है, आज वो फाइनल स्टेज वाली न्यूज दोबारा रिपीट करने को कोई तैयार नहीं है। पता नहीं कहां पहुंची है वो डील, अब कौन से ट्रैफिक में फंस रही है। लेकिन कच्चा तेल $84 चला गया, अभी वापस से $82.5 बैरल्स पे है। हालांकि इतनी मूवमेंट चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 78 से 84 हो रहे हो और न्यूज बदल दी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। खैर, आते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले भारतीय बाजार क्या हुआ आज के सेशन में। पूरे दिन में निफ्टी ने 108 पॉइंट की मूवमेंट दी है, 108 पॉइंट की, ठीक है, पहली और बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस 108 पॉइंट में भी ज्यादा, मतलब 11 बजे के समथिंग मार्केट 600 के नीचे फिसल गया था। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो 70-60 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन बाजार घूम गया। अब ऐसी रेंज में क्या ट्रेडर, क्या इन्वेस्टर, कौन क्या कर लेगा, कुछ है ही नहीं करने लायक मार्केट में। बस देखते रहो, खुल रहा है बाजार, हाँ भाई देख। मतलब ये तो ऐसा सीन है, आप ट्रेडिंग की पोजीशन लेके भूल जाओ ना तो किस्मत खराब होगी तभी लॉस होगा, वरना मूवमेंट ही नहीं है। समझ रहे हो। मार्केट ब्रेथ 1452 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1512 नेगेटिव थे। लीडरशिप ऑटो, आईटी, बैंक, पीएसयू बैंक्स यहां से आते हुए दिखिए। स्पेशली ऑटो करीब 2% ऊपर, आईटी 1.4% ऊपर, पीएसयू बैंक्स 0.65% ऊपर, और मेटल में भी आधे % की तेजी थी। गिरावट थी भैया एनबीएफसीज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे कि बजाज फाइनेंस 0.6% गिर गया। अच्छा, ये गिरता नहीं, ये तो आरबीआई ने एक थप्पड़ मार दिया इसलिए गिर गया। बजाज फिनसर्व 0.4% चला गया, एक्सिस बैंक भी गिर गया, एचडीएफसी बैंक भी गिर गया, आईसीआईसीआई बैंक भी 2.5% गया आज तो इन स्टॉक्स ने प्रेशर बनाने का काम करा बाजार के लिए। अब आज के स्टार परफॉर्मर कौन थे, तो सफायर फूड्स था 12.25%, सेम सीमेंस एनर्जी में तेजी थी। टाटा टेक भी पीछे नहीं था, 9% भागा है आज। दिव्यानी इंटरनेशनल बड़े लंबे समय बाद 9% की तेजी। संवर्धना मदरसन में भी 0.9% की तेजी देखने को मिली। गिरावट ज्योति सीएनसी में गिरावट थी अच्छी खासी, 9.25% की। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 7.5% की। ईस्ट इंडिया होटल में करीब 6% की। फिर बजाज फाइनेंस ई क्लक्स में भी लगभग 0.6 और 5-5.5% की गिरावट थी। आज एसबीआई ने अच्छे नतीजे पोस्ट करे, ऊपर गया, ऊपर से नीचे भी आ गया, 1% ऊपर बंद हुआ है, और करीब सबसे ज्यादा 3250 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर यहां दिखा है। सीमेंस एनर्जी में करीब 2900 करोड़ का टर्नओवर था, आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2060 करोड़ का, कल्याण ज्वेलर्स में करीब 2050 करोड़ का, और संवर्धना मदरसन में करीब 1925 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला हमें आज के सेशन में। आईपीओ मार्केट लगातार गर्म है, लगातार आईपीओ खुल रहे हैं, आ रहे हैं, खुल रहे हैं, आ रहे हैं। आईपीओ के बारे में तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया एक तरीके से। अभी भी अगर आप देखें तो लीप इंडिया का आईपीओ ऑन गोइंग है, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर, आई थिंक ये एसएमए में आ जाता है, खैर इसको छोड़ देते हैं। अगर बात करें अपकमिंग की तो परसों 12 तारीख से यानी कि तो आपका शिप रॉकेट खुल जाएगा, तो लगा दूध ट्रांसमिशन ओपन होने वाला है 10 तारीख से। लगातार आईपीओ चल रहे हैं। लिस्टिंग की बात करें तो 11 को 1-2 लिस्टिंग है, बट ये एसएमई है, नॉर्मली देखने वाली बात है। तो आईपीओ का तो मतलब इतना खतरनाक सीन चल रहा है, ऐसा लग रहा है मार्केट बुल रन में चल रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा रिजल्ट्स पे। एसबीआई के आ चुके हैं, टाइटन, हिंडाल्को के आ चुके हैं, आई थिंक हिटाची एनर्जी के आने हैं, पीएफसी के आने हैं, गोदरेज
कंज्यूमर्स, ऑयल इंडिया, एनएलसी इंडिया, क्यूपिड, केन्स टेक, रेमको सीमेंट, बड़ी लंबी लिस्ट है जिनके नतीजों का भी हमें इंतजार है। अब ब्रेंट क्रूड $82.3 बैरल्स पे है, फ्लैट टू नेगेटिव है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या अपडेट आती है। निकाई फ्लैट बंद हो गया, शंघाई 1% ऊपर, हैंगसेंग आधा % ऊपर, कॉस्पी 0.6% डाउन था। मलेशिया फ्लैट, ताइवान में 0.4% की गिरावट। यूरोप में फिट्सी आधा % ऊपर, डेक्स 1% ऊपर और कैक 1/3% ऊपर है। अमेरिका में कल गिरावट थी लेकिन केवल डाउ जोन्स में। आज के सेशन में डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हैं लेकिन नेस्डेक फ्यूचर्स रॉकेट हैं, 130 पॉइंट की तेजी दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट का हाल, यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।